नमस्ते दोस्तों, आपका मेरे YouTube चैनल पर स्वागत है। आज की कहानी वाराणसी की एक रहस्यमयी यात्रा पर ले चलती है। बहादुर नाम का एक शख्स अचानक से खुद को काली के कोप का सामना करते हुए पाता है। क्या वो इस चुनौती से पार पा सकेगा? क्या वाराणसी को अंधेरे से बचा पाएगा? ये जानने के लिए पूरा वीडियो देखें और वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप कमेंट्स में भी अपनी राय जरूर दें कि आपको ये कहानी कैसी लगी। वाराणसी के संकरे गलियारों में गंगा की धारा के करीब रहता था एक महत्वाकांक्षी तांत्रिक, विक्रम। वह धन, शक्ति और सत्ता के लिए किसी भी हद तक जा सकता था। उसे बताया गया था कि काली साधना उसे सब कुछ दिला सकती है, लेकिन यह साधना आसान नहीं थी। इसमें कई रातें श्मशान में बितानी पड़ती थीं, खास पूजा सामग्री जुटानी होती थी और सबसे अहम, एक बल्ली की जरूरत होती थी। विक्रम ने सालों तक तैयारी की। उसने दुर्लभ जड़ी बूटियां इकट्ठी की, मंत्रों का अभ्यास किया और एक सुनसान श्मशान ढूंढ निकाला। अमावस्या की रात को वह आवश्यक सामग्री लेकर श्मशान पहुंचा। हवा में एक खौफनाक सन्नाटा था। सिर्फ दूर दूर जंगली कुत्तों के भौंकने की आवाज आती थी। विक्रम ने एक ऊंचे टीले पर काली की एक भयानक मूर्ति बनाई और उसके सामने दीप जलाए। मंत्र जपते हुए उसने खून से भरा कपाल अर्पित किया। उसी समय एक बेहोश महिला का आकार अंधेरे से निकला। विक्रम घबरा गया, लेकिन लालच ने उसे रोक लिया। वह जानता था कि यही उसकी बलि है। उसने महिला को वेदी पर लिटाया और खंजर उठा लिया, लेकिन जैसे ही वह खंजर उतारने ही वाला था, महिला की आंखें खुल गईं। वे खाली सफेद आंखें थीं, जिनमें कोई चेतना नहीं थी। महिला विक्रम पर झपटी और उसके गले को पकड़ लिया। वह चीखना चाहता था, लेकिन गले से कोई आवाज नहीं निकली। उसकी सांसें तेजी से चलने लगी, आंखें बाहर की ओर निकल आईं। उसी समय एक भयानक हंसी गूंजी। हवा में एक काली आकृति घनीभूत हुई, जिसकी आंखों से आग निकल रही थी और लंबी जीभ लटक रही थी। यह काली थी जिसे विक्रम ने बुलाया था, लेकिन अपनी लालच में उसने यह नहीं समझा कि देवी काली को खुश करना आसान नहीं है। उसने गलत बलि का प्रयास किया। काली ने विक्रम को कमजोर पाया तो उसे बलि का हिस्सा ही बना लिया। विक्रम की चीखें श्मशान में गुम हो गईं। सिर्फ काली की भयानक हंसी गूंजती रही। सुबह होने पर कुछ लोगों ने श्मशान में विक्रम का शव देखा। उसकी लाश बुरी तरह से क्षत विक्षत थी, मानो किसी जंगली जानवर ने उसका शिकार किया हो। किसी को भी समझ नहीं आया कि क्या हुआ था। वाराणसी में यह खबर जंगल की आग की तरह फैल गई। लोग डरने लगे। रातों को अजीब सी आवाजें सुनाई देती और कभी कभी दूर से काली की भयानक हंसी गूंजती थी। विक्रम के पड़ोसी अरुण को उसका भाग्य चिंता में डाल गया। अरुण एक दयालु व्यक्ति था, जिसे विक्रम की काली साधना के बारे में पता नहीं था। वह विक्रम के कमरे में गया, उसकी चीजों को संभालने के उद्देश्य से। कमरे में उसे कुछ मंत्र लिखे हुए मिले और एक डायरी मिली, जिसमें विक्रम ने काली साधना के बारे में विस्तार से लिखा था। अरुण डर गया। उसने समझ लिया था कि विक्रम के साथ क्या हुआ होगा। डायरी में लिखे मंत्रों से काली का चित्र उभरने लगा। अरुण घबराकर भाग गया, लेकिन भागते समय वह डायरी गिराना भूल गया। काली का चित्र पूरा हो गया और कमरे में अंधेरा छा गया। अचानक कमरे में एक भयानक हवा चली और काली की भयानक मूर्ति दीवार से निकलकर कमरे में खड़ी हो गई। उसकी आंखें गुस्से से जल रही थीं। तू कौन है? मेरा रास्ता रोकने की हिम्मत कैसे हुई? काली ने अपनी भयानक आवाज में पूछा। बहादुर घबराया नहीं। उसने शांत स्वर में जवाब दिया, मैं बहादुर हूं, इस शहर का एक निवासी। मैं आपका कोप शांत करने के लिए आया हूं। काली ने ठहाका लगाया, एक ऐसी हंसी जो हड्डियों को कंपा देती थी। कोप? मैं अभी भी उस अयोग्य विक्रम के अपमान का बदला ले रही हूं। उसने मुझसे शक्ति मांगी, लेकिन उसे सही बलि देने का ज्ञान नहीं था। बहादुर ने आंख मिलाते हुए कहा, विक्रम की गलती का खामियाजा पूरा शहर क्यों भुगते? आप इतनी शक्तिशाली देवी हैं, दया भी दिखा सकती हैं। काली कुछ देर चुप रही, मानो बहादुर की बातों पर विचार कर रही हो। तू मुझे क्या देगा मेरा कोप शांत करने के लिए? उसने पूछा। बहादुर ने गहरी सांस ली और कहा, मैं स्वयं को, अपना जीवन, अपना कर्म, अपना सब कुछ आपके चरणों में अर्पित करता हूं। सिर्फ इस शहर को बचा लीजिए। काली मंदिर में एक अजीब सी खामोशी छा गई। बहादुर अडिग खड़ा रहा। उसके चेहरे पर डर नहीं, बल्कि दृढ़ निश्चय था। कुछ क्षण बाद काली ने फिर बोला, तू निडर है बहादुर, तेरे इस त्याग से मैं प्रसन्न हूं, लेकिन याद रख, यह त्याग आसान नहीं होगा। तुझ में अंधकार का सामना करने की शक्ति होनी चाहिए। बहादुर ने सिर झुकाया, मैं तैयार हूं देवी। अचानक मंदिर में एक अंधेरा कुआं खुल गया। काली ने कहा, इस कुएं में उतर जा। तल पर पहुंचने से पहले तुझे अंधकार के कई रूपों का सामना करना होगा।
अगर तू डर गया तो तेरी आत्मा मेरी दासी बन जाएगी, लेकिन अगर तू सफल हुआ तो मैं इस शहर को शांति प्रदान करूंगी। बहादुर ने आखिरी बार पीछे मुड़कर देखा। पूरे शहर में अंधेरा छाया हुआ था, मानो काली का प्रकोप पूरे शहर को निगलने को तैयार था। फिर उसने दृढ़ निश्चय के साथ कुएं में छलांग लगा दी। कुएं के अंदर घनघोर अंधकार था। बहादुर को हाथ भी नहीं दिख रहा था। हवा में एक खौफनाक सन्नाटा था। सिर्फ कभी कभी टप टप टपकती पानी की बूंदों की आवाज आती थी। अचानक उसके सामने एक भयानक आकृति दिखाई दी। एक सफेद कफन पहने हुए लाश खाली आंखों से घूर रही थी। बहादुर डर गया, लेकिन उसने जल्दी ही खुद को संभाला। उसने शिव मंत्रों का जाप करना शुरू किया। मंत्रों की गूंज से लाश धीरे धीरे पीछे हटने लगी और आखिरकार अंधेरे में गायब हो गई। यह सिर्फ शुरुआत थी। बहादुर को आगे चलकर और भी भयानक जीवों का सामना करना पड़ा। नरकंकाल, चुड़ैलें, राक्षस, हर जीव उसे डराने और कमजोर करने की कोशिश करता था, लेकिन बहादुर हर बार शिव मंत्रों का जाप करता और अपने दृढ़ निश्चय से उनका सामना करता। कुएं के अंदर का सफर बहुत लंबा लगा। बहादुर को लगा कि शायद वह कभी ऊपर नहीं आएगा, लेकिन उसने हार नहीं मानी। आखिरकार उसे कुएं के तल पर एक तेज रोशनी दिखाई दी। वह रोशनी की ओर लपका और खुद को एक गुफा के अंदर पाया। गुफा के बीचों बीच एक शिवलिंग था, जिससे तेज रोशनी निकल रही थी। बहादुर उसके सामने घुटनों के बल बैठ गया और पूरे मन से शिव की स्तुति करने लगा। जैसे ही उसने आखिरी मंत्र का उच्चारण किया, गुफा में गूंज उठी। छत से एक चमकदार ज्योतिपुंज नीचे उतरा और बहादुर को अपने अंदर समा लिया। अचानक बहादुर को एक तेज रोशनी महसूस हुई और वह वापस शिव मंदिर में आ गिरा। वह कमजोर था, लेकिन जीवित था। काली मंदिर में खड़ी थी। उसकी आंखों में अब क्रोध नहीं, बल्कि सम्मान का भाव था। बहादुर, तूने मुझे प्रभावित किया है, काली ने कहा। तेरे अदम्य साहस और दृढ़ निश्चय ने तुझे इस चुनौती में विजयी बनाया है। बहादुर ने कहा, देवी, क्या अब आपका कोप शांत हो गया है? काली ने सिर हिलाया। हाँ, मैं प्रसन्न हूं। तेरे त्याग से मैं संतुष्ट हूं। इस शहर को अब कोई खतरा नहीं है। काली ने अपना हाथ ऊपर उठाया और मंदिर में छाए अंधेरे को दूर कर दिया। वाराणसी में भी रोशनी लौट आई। लेकिन याद रख, काली ने चेतावनी दी, अगर कभी इस शहर में कोई गलत रास्ता अपनाएगा तो मेरा कोप फिर से उग्र हो सकता है। कहते हुए काली धीरे धीरे मंदिर की दीवार में समा गई। बहादुर बेहोश होकर गिर पड़ा। कुछ देर बाद वाराणसी के लोग शिव मंदिर की ओर दौड़ पड़े, जहां बहादुर बेहोश पड़ा था। उन्होंने उसे उठाया और उसकी देखभाल की। धीरे धीरे बहादुर होश में आया और उसने उन्हें अपनी यात्रा के बारे में बताया। बहादुर का शहर में एक नायक के रूप में स्वागत हुआ। उसने काली के प्रकोप से शहर को बचा लिया था। हालांकि बहादुर के अंदर का कुछ हिस्सा हमेशा के लिए बदल गया था। कुएं के अंदर के अंधकार का सामना करने के कारण उसे अलौकिक दुनिया की एक झलक मिल गई थी। वह अब एक सामान्य व्यक्ति नहीं रहा। वह अंधकार और बुराई का सामना करने के लिए हमेशा चौकस रहता था। वह जानता था कि काली का प्रकोप शांत तो हो गया है, लेकिन अंधकार हमेशा मनुष्यों के आसपास मंडराता रहता है। बहादुर ने खुद को अंधकार से लड़ने के लिए समर्पित कर दिया। उसने शहर के युवाओं को तंत्र मंत्र और अलौकिक शक्तियों से बचने के तरीके सिखाने लगा। वह हर रात श्मशान घाट पर जाता था, यह सुनिश्चित करने के लिए कि कोई भी गलत रास्ते पर न चले और काली का प्रकोप फिर से न उभरे। बहादुर की कहानी वाराणसी में एक किंवदंती बन गई। यह एक कहानी थी बलिदान, साहस और अंधकार पर विजय की। यह एक चेतावनी भी थी, लालच और गलत रास्तों पर चलने से होने वाले विनाश की। और यह उन लोगों के लिए एक आश्वासन भी था जो अंधकार से लड़ने और शहर को सुरक्षित रखने के लिए हमेशा तैयार रहते थे। बहादुर को अंधकार से लड़ने का जुनून सवार हो गया था। उसने शिव मंदिर के पास ही एक छोटा सा आश्रम बना लिया। वहां वह युवाओं को तंत्र, मंत्र और अलौकिक शक्तियों से जुड़े ज्ञान का प्रशिक्षण देता। उसके शिष्यों में रिया नाम की एक तेजस्वी लड़की भी थी। रिया बचपन से ही अजीब घटनाओं का अनुभव करती थी, अदृश्य आवाजें सुनती थी और कभी-कभी भविष्य की झलकियां भी देख लेती थी। बहादुर ने रिया की खासियत को पहचाना और उसे गहन प्रशिक्षण दिया। कुछ समय बाद वाराणसी में फिर से अजीब घटनाएं घटने लगी। कुछ लोगों को रात में काली आकृतियां दिखाई देती थीं, जो उन्हें फुसलाकर गायब कर देती थीं। बहादुर को आशंका हुई कि शायद ये काली के किसी अनुयायी की करतूत है, जो देवी के नाम पर लोगों को बलि देना चाहता है। एक रात रिया ने एक भयानक स्वप्न देखा। स्वप्न में उसने एक सुनसान मंदिर देखा, जो वाराणसी के बाहरी इलाके में स्थित था। मंदिर के अंदर एक भयानक अनुष्ठान हो रहा था और एक काली मूर्ति के सामने एक निर्दोष लड़की को बलि देने की तैयारी चल रही थी। सुबह होते ही रिया ने बहादुर को अपना स्वप्न बताया।
बहादुर जानता था कि यह कोई साधारण स्वप्न नहीं है। उसने रिया और कुछ शिष्यों को साथ लेकर उस मंदिर की ओर जाने का फैसला किया। वाराणसी से बाहर का सफर कठिन था। उन्हें जंगल के घने रास्तों से गुजरना पड़ा, जहां अजीब सी आवाजें उन्हें डराने का प्रयास करती थीं। लेकिन बहादुर और उसके शिष्यों का मन दृढ़ था। आखिरकार वे उस सुनसान मंदिर तक पहुंच गए। मंदिर का वातावरण खौफनाक था। दीवारों पर खून के धब्बे थे और हवा में एक सड़ी गंध फैली हुई थी। बहादुर ने जल्दी ही समझ लिया कि रिया का स्वप्न सच था। मंदिर के अंदर एक भयानक अनुष्ठान चल रहा था। एक आदमी, जिसे बहादुर पहचान नहीं सका, काले वस्त्र पहने हुए मंत्रों का जाप कर रहा था। उसके सामने एक युवा लड़की बेहोश पड़ी थी। बहादुर और उसके शिष्य तुरंत ही मंदिर के अंदर घुस गए। काले वस्त्रधारी आदमी चौंक गया। उसने तुरंत ही मंत्रों का जाप तेज कर दिया और हवा में एक काली धुआं उठा। कमरे में तापमान तेजी से बढ़ गया और बहादुर के शिष्य घबराने लगे। बहादुर जानता था कि समय कम है। वह जोर से शिव मंत्रों का जाप करने लगा। शिव मंत्रों की गूंज से काला धुआं कम होने लगा और कमरे का तापमान सामान्य हो गया। बहादुर और काले वस्त्रधारी आदमी के बीच एक भयंकर युद्ध छिड़ गया। आदमी ने काली के अनुचरों को बुलाने के लिए काले जादू का इस्तेमाल किया, लेकिन बहादुर और उसके शिष्यों ने मिलकर उनका सामना किया। रिया ने लड़ाई के दौरान अपनी छिपी हुई क्षमता का उपयोग किया। उसने अपने दिमाग से एक शक्तिशाली तरंग निकाली, जिसने काले वस्त्रधारी आदमी को अचेत कर दिया। बहादुर ने लड़की को बचा लिया और उसे सुरक्षित स्थान पर ले गया। पुलिस को सूचना दी गई और काले वस्त्रधारी आदमी को गिरफ्तार कर लिया गया। इस घटना के बाद बहादुर और उसके शिष्यों की ख्याति और भी बढ़ गई। वे अंधकार से लड़ने वाले नायक बन गए। उन्होंने वाराणसी को अंधेरे शक्तियों से बचाने के लिए निरंतर कार्य करते रहे। कुछ साल बीत गए। रिया बहादुर की सबसे योग्य शिष्या बन चुकी थी। उसमें अलौकिक शक्तियों का गहरा विकास हो चुका था। एक रात बहादुर को अचानक तेज बुखार आ गया। उसका शरीर कमजोर पड़ गया और उसे यह महसूस होने लगा कि उसका अंत निकट है। बहादुर ने रिया को अपने पास बुलाया और उसे अपना सारा ज्ञान सौंप दिया। उसने उसे बताया कि काली का प्रकोप शांत तो हो गया है, लेकिन अंधकार हमेशा मनुष्यों को ललचाता रहता है। अंधकार कई रूपों में आ सकता है रिया, बहादुर ने कमजोर आवाज में कहा। लालच, क्रोध, ईर्ष्या, ये सब अंधकार के ही रूप हैं। तुम्हें इनका सामना करना है और वाराणसी को सुरक्षित रखना है। कुछ दिनों बाद बहादुर शांति से सो गया और लौटकर नहीं आया। रिया गहरे शोक में डूब गई, लेकिन बहादुर की अंतिम इच्छा का सम्मान करते हुए उसने खुद को संभाला। उसने बहादुर के आश्रम का कार्यभार संभाला और नए शिष्यों को प्रशिक्षित करना शुरू किया। समय के साथ रिया एक शक्तिशाली तांत्रिक बन गई। उसकी ख्याति पूरे भारत में फैल गई। लोग दूर दूर से उसके पास आते थे ताकि वह उन्हें अंधकार से बचाने में मदद करे। एक दिन उसके पास एक हताश व्यापारी आया। उसका कहना था कि उसकी फैक्ट्री में अजीब घटनाएं हो रही हैं। मशीनें अचानक बंद हो जाती हैं, कर्मचारी बेहोश हो जाते हैं और कभी-कभी फैक्ट्री से अजीब सी चीखें सुनाई देती हैं। रिया ने फैक्ट्री का दौरा किया और महसूस किया कि वहां किसी तांत्रिक ने अपना काला जादू किया है। उसने विशेष मंत्रों का जाप किया और फैक्ट्री को शुद्ध किया। कुछ ही दिनों में फैक्ट्री में होने वाली अजीब घटनाएं बंद हो गईं। रिया के जीवन में ऐसे कई मामले आए। उसने लोगों को भूत प्रेत बाधा से मुक्त कराया, काले जादू का तोड़ निकाला और अंधकार से जूझते लोगों की मदद की। हालांकि रिया को पता था कि उसकी सबसे बड़ी चुनौती अभी बाकी है। एक रात उसे एक भयानक स्वप्न आया। स्वप्न में उसने काली को देखा, जो क्रोध से भरी हुई थी। काली ने रिया को चेतावनी दी कि उसका कोप जल्द ही फिर से उभरेगा और इस बार यह और भी विनाशकारी होगा। रिया चौंक कर उठी। वह जानती थी कि यह सिर्फ एक स्वप्न नहीं है, बल्कि एक चेतावनी है। उसने आश्रम के सभी शिष्यों को इकट्ठा किया और उन्हें स्वप्न के बारे में बताया। हमें तैयार रहना होगा, रिया ने दृढ़ निश्चय के साथ कहा। अंधकार लौटने वाला है और हमें इससे भी बड़ी लड़ाई के लिए तैयार रहना चाहिए। रिया और उसके शिष्य प्रशिक्षण में जुट गए। वे मंत्रों का जाप करते, तंत्र विद्या का अभ्यास करते और अंधकार से लड़ने के लिए अपनी शक्तियों को विकसित करते। क्या वह आने वाले खतरे का सामना कर पाएगी? क्या काली का प्रकोप फिर से वाराणसी को निगल लेगा? यह एक ऐसा सवाल था जिसका जवाब भविष्य के गर्भ में छिपा था। लेकिन रिया और उसके शिष्य अंधकार से लड़ने के लिए हमेशा तैयार थे, बहादुर की विरासत को संभालते हुए वाराणसी की रक्षा के लिए समर्पित होकर। कई सालों तक रिया ने वाराणसी को अंधेरे के प्रभाव से बचाया। उसकी ख्याति दूर दूर तक फैली और लोग उसे दुर्गा कहकर पुकारने लगे। लेकिन रिया को पता था कि शांति टिकाऊ नहीं होती।
वह अक्सर बहादुर के शब्दों को याद करती थी। अंधकार कई रूपों में आ सकता है। एक दमदार मानसून की रात अचानक शहर में अजीब हरकतें होने लगीं। बिजली कड़कने लगी, हवाएं जोरों से चलने लगीं और गंगा नदी उफान पर आ गई। लोगों को लगा कि यह सिर्फ एक भयानक तूफान है, लेकिन रिया को एहसास हुआ कि कुछ और गड़बड़ है। वह आश्रम की छत पर खड़ी होकर गंगा की ओर देखने लगी। नदी के बीचों बीच एक भयानक आकृति धीरे धीरे उभर रही थी। यह एक विशाल नाग था जिसकी आंखें आग की तरह जल रही थीं। नाग ने एक भयानक गर्जना की जिससे पूरी वाराणसी कांप उठी। तभी रिया को याद आया कि प्राचीन ग्रंथों में गंगा के तल में सोए हुए एक विशाल नाग का वर्णन था जो नाराज होकर तबाही मचा सकता था। रिया समझ गई कि यह काली का कोप नहीं बल्कि किसी मानव के लालच का परिणाम है। किसी ने निश्चित रूप से नाग को जगाने की कोशिश की होगी, शायद किसी खजाने की खोज में। रिया जानती थी कि नाग से सीधे लड़ना मूर्खता होगी। उसने अपने सभी शिष्यों को बुलाया और उन्हें एक जटिल अनुष्ठान करने का निर्देश दिया। अनुष्ठान का उद्देश्य नाग को शांत करना और उसे वापस गहराई में भेजना था। रात भर अनुष्ठान चलता रहा। नाग ने बार बार गर्जना की और गंगा की लहरों को उछालकर वाराणसी को निगलने की कोशिश की, लेकिन रिया और उसके शिष्यों का संकल्प अडिग रहा। धीरे धीरे अनुष्ठान का असर होने लगा। सुबह होने तक नाग की गर्जना कमजोर पड़ गई और वह वापस गंगा के तल में डूबने लगा। वाराणसी बच गई थी। इस घटना के बाद रिया ने सरकार के साथ मिलकर गंगा नदी के आसपास के क्षेत्र को संरक्षित करने के लिए कदम उठाए। उन्होंने यह सुनिश्चित किया कि नदी के किनारे किसी भी तरह की खुदाई या अवैध निर्माण न हो पाए। रिया की कहानी पूरे भारत में जंगल की आग की तरह फैल गई। वह न केवल एक शक्तिशाली तांत्रिक बल्कि एक पर्यावरण संरक्षक के रूप में भी जानी गई। कुछ साल बाद रिया एक बुजुर्ग महिला बन चुकी थी। उसके बाल सफेद हो चुके थे, लेकिन उसकी आंखों में अभी भी वही दृढ़ता और चमक थी। उसके पास अब कई शिष्य थे जो अगली पीढ़ी को अंधकार से लड़ने के लिए तैयार कर रहे थे। एक शांत शाम को रिया गंगा के किनारे बैठी हुई थी। सूरज नदी में डूब रहा था और आकाश लाल, नारंगी और बैंगनी रंगों से रंगा हुआ था। रिया को लगा कि उसने एक लंबी पारी खेली है। उसने वाराणसी को अंधकार से बचाया है, लोगों की मदद की है और पर्यावरण के लिए लड़ाई लड़ी है। उसने धीरे से अपनी आंखें बंद कर लीं और बहादुर को याद किया। उसे लगा जैसे वह उसे दूर से मुस्कुराते हुए देख सकती है। आप सही थे बहादुर, उसने मन ही मन कहा। अंधकार कई रूपों में आता है, लेकिन हर बार हम उसका सामना करने के लिए तैयार रहेंगे। रिया सूर्यास्त को निहारती रही, ये जानते हुए कि अंधकार कभी पूरी तरह से खत्म नहीं होता, लेकिन उम्मीद की रोशनी हमेशा जलती रहती है। तभी अचानक एक छोटी सी हलचल उसे महसूस हुई। उसने नीचे गंगा के किनारे एक लड़के को देखा। वह लड़का नदी के किनारे मिट्टी खोद रहा था, शायद किसी खिलौने की तलाश में। रिया की चिंता की लकीरें माथे पर वापस आ गईं। उसे पता था कि गंगा के किनारे खुदाई करना कितना खतरनाक हो सकता है। अगर गलती से कोई पवित्र स्थान खोद दिया गया तो अंधकार की ताकतें फिर से जागृत हो सकती हैं। बिना समय गंवाए रिया नदी की ओर चल पड़ी। रास्ते में उसने अपने एक शिष्य, युवा और तेजस्वी वीर को देखा। रिया ने उसे लड़के के पास भेजकर उसे रोकने का निर्देश दिया। वीर दौड़कर लड़के के पास गया और उसे समझाया कि वह खतरनाक काम कर रहा है। लड़का पहले तो अजीब सा मुंह बनाकर वीर को देखता रहा, लेकिन फिर धीरे धीरे वीर की बातों को समझा। वीर ने लड़के को आश्रम आने का निमंत्रण दिया और वहां उसे बताया कि गंगा नदी सिर्फ एक नदी नहीं है, बल्कि एक पवित्र धारा है जिसे संरक्षित करना हमारा कर्तव्य है। लड़का रिया की कहानियों से मंत्रमुग्ध हो गया और उसने वीर के साथ रहकर अंधकार से लड़ने की कला सीखने का फैसला किया। रिया को खुशी हुई कि नई पीढ़ी पर्यावरण और पवित्रता के महत्व को समझ रही है। सूर्यास्त का नजारा और भी सुंदर लगने लगा। अंधकार भले ही हमेशा मंडराता रहे, लेकिन रिया और उसके शिष्यों की तरह उम्मीद की ज्योति भी हमेशा जलती रहेगी, वाराणसी और पूरे विश्व को अंधेरे से बचाने के लिए।